लेकिन लाइफ में तो आपको पता है फिर मजा ही तब है जब रिस्क हो. Yes. Bigger the risk, bigger the profits. आप लोग का जो पार्ट ऑफ द मूवी, आप उनकी लोकेशन ज्यादातर क्या थी? हमारी घर की थी और हमने एक जगह जो डांस का था वो तो हमारा शमसी मार्की अच्छा, हॉल इधर शमसी वो ट्रेन थी. शमसी मार्की हॉल है. लेकिन जो शमसी वालों को लगता है बिल भिजवाना पड़ेगा हमें। वैसे वाकई शमसी वालों की भी काफी प्रमोशन हो गई है. शमसी लेकिन हमारी अच्छी इजी गोइंग लोकेशन थी, घर की थी और बहुत प्यारे प्यारे घर दिखाए हैं, आपने देखा होगा ट्रेलर में. course. और एक स्टूडियो पे है जिसमें मैं माइक के साथ खड़ी हुई हूँ, तो वो आर्ट्स काउंसिल है. अच्छी गर्मी को गर्मी को बीट करने वाली लोकेशन. वेरी गुड. बट ओवरऑल यू एंजॉयड द जर्नी. Of क्योंकि course. मेरे लिए ना जर्नी मैटर्स अ लॉट. ये जो Exactly. सफर था शूट का, बिल्कुल you मेरे guys are happy about लिए that. मेरे लिए व्हाट मैटर्स इज मैं मतलब जिन लोगों के साथ शूट कर रही थी, मतलब सब लोग एवरीबॉडी वी वर ऑन द सेम वाइब, हम सिंक थे सब लोग. और वो 6 दिन की शूट थी बट अच्छे से गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह. क्या बात है. जब कोई सफर अच्छा गुजरे तो सफर के बाद भी इंसान उसको अच्छे से याद करता है और उनके चेहरे पे एक स्माइल होती है और आप कहते हो क्या बात है. फाइनेंस की डिग्री की है शहरयार भाई ने. मुल्क की हालातों का क्या करेंगे, फाइनेंशियल मुल्क के हालात किस तरह ठीक करें आप? मुल्क के हालात फाइनेंस की डिग्री नहीं हल कर पाएगी. फिर कौन सी मुझे डिग्री लगता है करें? इसकी- चूने की डिग्री करें. वो जो डिग्री करेगी वो डिस्कस करने वाला ये शो नहीं है. वो शून. ये वो शो नहीं है. जी बिल्कुल, मैंने भी, और जैसे आप भी मेरी तरह मेरी वाली कश्ती में सवार हैं आप. एब्सोल्युटली. आप अभी बता रहे थे कि आप भी अभी मास्टर्स करने के अभी- बाद अभी। भी आपको ये काम वापस खींच लाया. बिल्कुल. सो बस यही था. डिग्री मैंने फाइनेंस में की लेकिन शौक ये था तो बस यहीं पे है. वेरी गुड. बट आई थिंक इसका फ़ायदा होता है, जैसे आपने भी डिग्रियां की हुई हैं. आई थिंक डिग्री लेने का फ़ायदा होता है. अक्सर एक अच्छा एक नैरेटिव शुरू हो गया है आजकल कि पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एंटरप्रेन्योर बन जाएं. चला है ना आजकल, ये बिल्कुल, आपने बिल्कुल. देखा होगा हाँ जी. इंस्टाग्राम वगैरह पे यही चीज़ बेची जा रही है. बट जो आप सब देख रहे हैं, मैं आपको बोलूँगा इसको ज़्यादा ना सुने. पढ़ाई फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इंसान को, आप उस डिग्री से कुछ करें ना करें, वो आपको एक मुकम्मल इंसान बनाती है. तो ये जो इंस्टाग्राम वाले नुस्खे आते हैं उन पे ज़्यादा गौर मत कीजिएगा. आप सारे, आई थिंक सारी यूनिवर्सिटी के बच्चे, अभी आपसे बात हुई थी, तो प्लीज़ ठीक ठाक पढ़ाई कीजिएगा. उसके बाद आप मेरी लेकिन तरह ये काम भी कर एक सकते और हैं. चीज भी तो कहते हैं, डिग्री तो डिग्री होती है, जाली हो या असली. तालियां. शो को बिल्कुल बोरिंग बनाए बगैर मैं अपना भी पर्सपेक्टिव इस पे शेयर कर दूं. इन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की कि डिग्री आपको बहुत सी चीज़ें सिखाती है. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, व्हेन आई डिड कंप्यूटर साइंस फॉर माय अंडरग्रेड, मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी. बट मैंने रियलाइज़ किया कि प्रोग्रामिंग के अलावा मुझे उससे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, वर्किंग अंडर प्रेशर, ये वाले स्किल्स आते हैं. तो आप एक कंप्लीट ह्यूमन बन रहे होते हो. बट आता है, discipline भी आता है. डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ इज नॉट द मोटिवेटेड वर्जन, इट्स द डिसिप्लिन्ड वर्जन. पहली बात. लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव भी है कि हाँ, अब सेल्फ लर्निंग बहुत ज़्यादा आ गई है. इस बात में कोई शक नहीं है कि ओवरऑल दुनिया में जो डिग्री का कॉन्सेप्ट है वो ट्रेंड बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है. वाई? क्योंकि सेल्फ लर्निंग बहुत ज़्यादा हो गई है इंटरनेट के थ्रू. अक्सर कंपनीज कहती है हम आपको ऑन जॉब पढ़ा देंगे. यूके के अंदर अप्रेंटिसशिप, जो अक्सर यहाँ नहीं कहते छोटे को दुकान पे छोड़ो काम सीख लेगा, अप्रेंटिसशिप का कॉन्सेप्ट बहुत इंक्रीज हो रहा है. तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं. हम रमशा जी से सवाल करेंगे. गेम्स का बहुत शौक है, जी गेमें खेलने का बहुत शौक है आपको. तो अगर आप एक्टर ना होती तो गेम डेवलपर होती. प्रोबेबली. अच्छा, वाकई? जी. तो ये शौक कैसे गेम develop हुआ? डेवलपर या तो वो जो लोग हैं जो टेस्ट करते हैं Game games, testers, या हाँ. वो- Game testers. जी 100%. क्योंकि या तो मैं सेट पे होती हूँ या तो मैं घर पे. Games? बहुत बुरी एडिक्शन है. कौन सी गेम्स घर खेलते हैं वाले जरा तंग बताएं हैं. ना हमारी आवाम को. मैं बहुत अरसे से खेल रही PUBG? हूँ. नहीं वो फोन वाली है ना. नहीं, मैं मैंने खेली कंसोल नहीं. गेमिंग की बात अच्छा, कर रही प्रॉपर. हूँ. जी मैं 5 साल से एडिक्शन है मुझे फाइनल फैंटेसी 14 की. तो आप सेट Oh, पर wow. लेके जाती हैं गेम्स अपनी साथ? नहीं वहाँ पे अलग गेम्स खेलती है. नहीं वो अच्छा. गेम्स नहीं खेलना आती मुझे. अरे बताएं ना काश. वो. नहीं, मैं तो अच्छी गेम्स की बात कर रहा था. वहाँ जैसे कौन सी? कि मतलब बीच में आप मतलब रम्मी शम्मी खेल रहे हैं, उनो खेल रहे हैं. नहीं वही वाली गेम्स ही खेलने आती तंग मुझे. कर रहा हूँ तो. लेकिन एक्चुअली मैं लेट मी जस्ट करेक्ट हुआ यार. दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैं आपके साथ काम कर रहा था और मुझे बहुत मजा आया बिकॉज आई थिंक ये बहुत शॉर्ट पीरियड था और उसमें आते साथ ही वी वर थ्रोन इनटू द into the fire straight. Yes. और रमशा इज वेरी पॉजिटिव ऑन सेट एंड जो जितनी गर्मी थी वहाँ पे और जिस तरीके से हम सीन्स कर रहे थे, इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल. जो उन्होंने पहले कहा था कि जर्नी
मैटर करती है. बिल्कुल, बिल्कुल. So I had a lot of fun working with थैंक यू Ramsha सो that way. मच. नहीं, लाइकवाइज ऑनेस्टली मैं तो ऐसी हूँ कि मुझे मैं घबरा जाती हूँ. एंड ही वाज देयर, ही वाज लाइक इट्स ओके, गर्मी है बट you're doing good. Everybody will eventually like buck up, like सब सेट है. तो that was fun. क्या बात है, कितना प्यारा मैसेज है इसके अंदर कि अगर आपके इर्द गिर्द सपोर्ट करने वाले लोग हों तो बस फिर आपको बाकी। किसी की क्या जरूरत. एवी नहीं कहते 1 और 11 होते हैं. तो शहरियार भाई के लिए तालियां जिन्होंने इनको एक अच्छा पॉजिटिव माहौल दिया सेट पर. महविश जी, आप ये बताएं कि 5 साल 2016 में आपने आखिरी ड्रामा किया था. Yes. ये इतना क्यों हमारे लोगों को वेट करवा रही हैं आपके? आपने परमानेंट बाय बाय कर दिया ड्रामा इंडस्ट्री को. अब हम पूछना चाहती हैं, बताएं ये प्लीज. नहीं, व्हाट इज दिस, व्हाई आर यू डूइंग दिस? नहीं, इट्स तो ड्यूरेशन है. 2016 से 23 कितना बन गया? 6 साल, 7 साल, नहीं, 6 और सात. 7 साल. 7 साल. पूरे नहीं हुए अभी. 7 साल में से 2 साल तो कोविड के निकाल दिए. बिल्कुल. हाँ, चले ठीक है. वो 7 तो हो ही माइनस नहीं तो ना. 5 हो गया. 5 साल. मुझे तेरा लगता तो है मेरा, हमारी मुझे उम्रों से भी भी निकाल देने चाहिए. मुझे लगता है हमारी उम्रों से भी निकाल देने हाँ, चाहिए और 2 हमारी साल. जिंदगियों से कोविड के 2 साल. या मेरे को वापस चाहिए 2 साल. बट ड्रामा के स्क्रिप्ट्स इतने कोई मज़े के नहीं नज़र आए काफ़ी टाइम से. देयर इज़ अ लॉट ऑफ लैक ऑफ गुड कंटेंट एंड गुड स्क्रिप्ट्स. और क्योंकि जो मैंने शुरू में फिल्म से पहले तो आई यूज्ड टू डू ड्रामाज ओनली. तो फॉर 5 years आई वाज डूइंग ड्रामा सीरियल्स. तो उस टाइम भी मैंने ऐसे रोल्स ही चूज़ किए जिसमें कोई मैसेज हो, कोई विमेन एम्पावरमेंट हो, कोई उसमें जुल्म वाले भी किए जिसमें रोती धोती बन गई. बट बिन देयर डन दैट. मैं कभी भी एक चीज़ कर लूँ, एक टाइप का कैरेक्टर कर लूँ, मैं रिपीट नहीं कर सकती. एंड हमारे यहाँ एक ये चीज़ बहुत है कि आप अगर आप नेगेटिव रोल करते हैं आपको एकदम से सारे नेगेटिव रोल्स ऑफर होंगे. आप कोई बेचारी का रोल करते हैं, सब आपको बेचारी के रोल में टाइप कास्टेड हो जाता है. सो वहीं पे ऑप्शंस मेरे काफ़ी कम हो जाते हैं कि आई डोंट वांट टू डू मोनोटोनस स्क्रिप्ट्स. फिर द क्वालिटी ऑफ स्क्रिप्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और फिर आपको आदत होगी खलील साहब की स्क्रिप्ट की और नदीम बे की डायरेक्शन की. ये आदत बड़ी बुरी है. हाँ, वो दिल और दिमाग अटकता नहीं है अपने में. आई एम स्पॉइल्ड बेसिकली. मतलब खलील साहब की स्क्रिप्ट होगी तो आप करेंगी? नहीं, कोई अच्छी दिल लगी वाज रिटन बाय फायजा इफ्तिखार एक्चुअली. एंड फायजा ने बहुत फायजा जी. खूबसूरत लिखा है एंड शी इज़ ब्रिलियंट. और उनका स्क्रिप्ट और अच्छा हो तो क्यों नहीं. सनम इतना अच्छा लिखती हैं, सनम इतना सनम के अच्छा स्क्रिप्ट बहुत अच्छे लिखते हैं. तो आई एम रीडिंग अ फ्यू स्क्रिप्ट्स एंड होपफुली ये इंतज़ार ख़त्म होने वाला है इस साल हो जाएगा खत्म. साल के एंड में. हाँ, और एक दूसरी चीज़ ये कि मैं ड्रामों की शूट गर्मियों में तो कभी नहीं कर सकती. नहीं, ये वाला काम पहले हो गया, कर लिया. अब वो वाली पेशेंस नहीं रही. अब वो वाली जो है ना वो क्योंकि गर्मी ड्रामों भी पे ज़्यादा हो एक गई. और चक्कर होता है. एक टेक्निकल बात आप जानते होंगे, सबको बताते हैं. नहीं सर, मैं तो सीख रहा हूँ अभी. नहीं, आप जानते हो. माशाल्लाह आपने आपने भी ड्रामे किया किए हुए हैं. बिल्कुल. सो ड्रामों पे सिंग साउंड होता है, ड्रामों पे डबिंग नहीं होती. जिसका तो मतलब ये है कि आपको real पंखे time ऑफ होते हैं AC और off एसी होते ऑफ हैं. होते हैं. और पिन ड्रॉप साइलेंस होता है. अगर कोई गलती से सेट पे कोई कदम की आवाज़, कोई फ़ोन की आवाज़, वो बार बार आपको रीटेक्स भी और करना. आपको जो वो ड्रामों में वो दिखा रहे होते हैं ना कि वो टर्न किया हीरोइन ने और हवा चल रही है, असल में वो हवा नहीं चल रही बट होती. स्टिल फैन होता है. तो वो एक्सप्रेशन लाना उस गर्मी में हाँ. एक आई थिंक आधी 90% एक्टिंग तो ये होती ये है. होती है. तो इसलिए मैं फिर सर्दी के एक 4 महीने जो आते हैं कराची में, उसमें से ही कोशिश करूंगी कि सर्दी में करूं शूट. सो एंड ऑफ द ईयर इंशाल्लाह. ब्रेकिंग न्यूज आज हमें मिल गई है कि महविश हयात एंड ऑफ द ईयर पे, जो आप पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तानी क्या पूरी दुनिया की अवाम का जो वेट था कि हम इनको किसी अच्छे से ड्रामे में देखें, वो ख़त्म हो जाएगा. तो आप प्लीज़ रेडी हो जाए.